नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर। हमने हरियाणा जीके की एक श्रृंखला शुरू कर रखी है और उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज जो आपकी कौन सी क्लास है 17 नंबर क्लास रहेगी। कौन सी रहेगी? आपकी 17 नंबर क्लास रहेगी। उससे पहले आपकी 16 क्लासें आ चुकी है और उन क्लासों के प्रति आप सब बच्चों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है हमें। ठीक है, भी अच्छी देख रहे हैं बच्चे क्लास भी, और उन क्लासों को आप सब बच्चे देखकर दूसरे बच्चों के साथ भी क्या क्या करें, शेयर क्या करें। और मैं आप सब बच्चों को एक नसीहत देना चाहता हूँ भी आप सब बच्चे इस लॉक टाइम के समय में, चलो बच्चे मानते हैं कोई पेपर नहीं आया हुआ है, परंतु फिर भी आप सब बच्चे क्या करो, तैयारी करो भी। क्योंकि आप अगर तैयारी करते रहोगे ना तो आप क्या है, एक दौड़ जो है उस दौड़ में आगे खड़े मिलोगे भी। ठीक है भी, तो इसीलिए सभी बच्चों से पोलाइट रिक्वेस्ट है भी खुद भी तैयारी करिए, और अगर आपका कोई दोस्त है जो आलस्य का शिकार हो रहा है तो उसको भी कहो भी आप भी क्या करो, तैयारी करो भी। ठीक है भी, और क्लासें अगर अच्छी लगती है शेयर किया करो भी। और कोई नई बच्चा हमारी क्लास देख रहा है, नया बच्चा अगर क्लास देख रहा है तो वो क्लास को क्या करें, लाइक करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से जो हमारा चैनल है भी। तो चलो शुरू करते हैं। हरियाणा सामान्य अध्ययन टेस्ट आपका कौन सा रहेगा? 17 रहेगा। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा कांग्रेस यानी हरियाणा में कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? कांग्रेस आंदोलन का जिक्र किया है और कांग्रेस आंदोलन में हम हरियाणा का जिक्र करें, हरियाणा कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन रहे हैं? ऑप्शन दिया हुआ है आपका, महात्मा गांधी का जिक्र किया है, WC बनर्जी का जिक्र किया है, एनी बेसेंट का जिक्र किया और लाला मुरलीधर का जैसे जिक्र किया है। सब बच्चे जानते हैं हरियाणा में कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही जो थे ग्रह जो रहे वो रहे आपके कौन, लाला मुरलीधर भी। कौन रहे? लाला मुरलीधर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताया भी गया था मैंने। लाला मुरलीधर का संबंध पलवल से भी है, बच्चे आप जानते हैं, परंतु इसकी कर्म भूमि का जब हम जिक्र करते हैं तो क्या है आपके, अंबाला भी। ठीक है भी, तो इनका संबंध अंबाला से भी है, जन्मभूमि पलवल है जैसे जिक्र करते हो रहे, अंबाला से भी, यानी अंबाला और पलवल दोनों से क्या है इनका संबंध रहा है। आपको मैंने बताया ही था इस चीज के बारे में। एक चीज आप क्लियर करना, मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जब बताया था एक बार भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरियाणा में पहली शाखा कहाँ पर खुली थी, तो मैंने आपको बताया था भी 1887 के अंदर हिसार में। वो उस गलती को थोड़ा सुधार लेना। लाला मुरलीधर आपको ध्यान होना चाहिए, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एक यूनिट अंबाला में भी लेके आए थे सबसे पहले 1886 में भी। ठीक है भी, यानी 1886 के अंदर हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या खुल गई थी, एक ब्रांच खुल गई थी। कहाँ पर? अंबाला के अंदर। कौन लेके आए थे? लाला मुरलीधर। आपको ध्यान होना चाहिए, लाला मुरलीधर 1885 में जब INC की स्थापना हुई, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी ना, उसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। उसमें आपके एक लाला मुरलीधर भी थे भी। क्या आपके? लाला मुरलीधर भी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी इस चीज के बारे में। लाला मुरलीधर, तो लाला मुरलीधर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, उसके 72 प्रतिनिधि जो 72 सदस्यों ने जो भाग लिया था, उसमें से पंजाब का उन्होंने क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। तो ये चीज आपको क्लियर कर लेना है। और एक मैंने सुधार जो बताया है भी, 1886 में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पहली शाखा खुल गई थी। कहाँ पर? अंबाला में। किसके सहयोग से, किसके हस्तक्षेप से जो खुली थी? लाला मुरलीधर। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लाला मुरलीधर का, जैसे मैंने जिक्र किया है। उसके बाद में ऑप्शन और भी दे रखे हैं, जैसे WC बनर्जी जो दिया हुआ है, याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट जैसे जिक्र किया है। उसके बाद में आपका महात्मा गांधी जो ऑप्शन दिया हुआ है। एक चीज और आपको क्लियर होना चाहिए, चलो हम जिक्र कर रहे थे इस चीज के बारे में भी, हरियाणा में जैसे जिक्र किया अभी प्रथम सत्याग्रही जो थे वो कौन थे आपके? लाला मुरलीधर थे प्रथम सत्याग्रही। अगर आपसे पूछे भी महिला कौन थी जो हरियाणा की पहली सत्याग्रही थी, तो महिला आपको पता होना चाहिए चांदबाई थी भी। कौन थी? चांद
बाई थी। और चांद बाई का जो संबंध है वो हरियाणा के किस जिले से है? सिरसा से भी। किससे है? सिरसा से। तो ये भी आपसे को क्लियर है, होना चाहिए, पूछा जा सकता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भी। पुरुष पूछे तो लाला मुरलीधर का आप जिक्र करोगे, और महिला का अगर आप जिक्र करोगे तो कौन रहेगी? आपकी चांदबाई रहेगी। और चांदबाई का जो संबंध है वो हरियाणा के किस जिले से है? तो चांदबाई का जो संबंध है वो हरियाणा की सिरसा जिले से है। किस जिले से? सिरसा जिले से। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका भी। उसके बाद में ऑप्शन जो महात्मा गांधी जो दिया हुआ है पढ़ सकते हो। महात्मा गांधी 1924 में जिक्र करेंगे हम, कांग्रेस से संबंधित थी। आईएनसी जो है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस से, इसके क्या रहे हैं? 1924 में अध्यक्ष रहे हैं। बेलगांव जो हुआ एक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ है, कौन सा? बेलगांव। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भी, एसएससी में, एचएसएससी के अंदर, रेलवे में बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है भी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बार है अध्यक्षता की थी, एक बार अध्यक्षता की, सिर्फ एक बार। कब की थी? 1924 में। किस कांग्रेस के अधिवेशन में? तो बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी ना, एक बार। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। WC बनर्जी है, ये प्रथम अध्यक्ष थे भी, ठीक है भी, प्रथम अध्यक्ष। यानी ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, बंबई के अंदर है। उसकी स्थापना की थी एओ ह्यूम ने। मैंने आपको बताया था भी, एओ ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी था। और कहां से वो डीसी था? मैंने आपको बताया था, इटावा से था। परंतु इसके जो प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे ना, वो अध्यक्ष कौन था? आपका WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी रहा है भी, ठीक है। ये भी एक अंग्रेज था भी, व्योमेश चंद्र बनर्जी का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी था। ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में जैसे एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है, एनी बेसेंट दिया हुआ है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एनी बेसेंट जो है ये आईएनसी जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी भी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? 1917 में। ये चीज आप क्लियर करोगे। और किस देश की वासी थी? आयरलैंड की। किस देश की वासी थी ये? आयरलैंड की वासी थी भी, आयरिश थी। एनी बेसेंट क्या थी? आपके आयरिश लेडी थी। कब आई थी भारत में? क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 1893 में, जब महात्मा गांधी बाहर छोड़ के कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे, तब एनी बेसेंट को आई थी, भारत आई थी। होम रूल लीग का भी जब हम जिक्र करते हैं, बड़ा अच्छा योगदान है एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन को शुरू करने में 1916 में। तो ये चीज आपको पढ़ना है। 1925 में क्या हो गया था? इनका निधन हो गया था। BHU जो मैंने पढ़ाया था ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने जिसकी स्थापना की थी, सारे देश से क्या मांगा था उन्होंने? चंदा मांगा था। एक बच्चे का कमेंट भी आया था, सर भिखारियों का राजकुमार क्यों कहा जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय को, महामना को भी? मैंने पढ़ा था, उस बच्चे का कमेंट है, आपको बताता हूं। बच्चा किस, वो अगर वीडियो देखेगा तो, महामना अर्थात पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण भारत से धन एकत्रित करके इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया था भी। मैंने कई बार आपको बताया भी है, जैसे मैं ऑफलाइन जब आप बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं बताता भी रहता हूं, एग्जाम्पल देता भी रहता हूं। एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय चंदा मांगने के लिए कहाँ चले गए थे? कोलकाता चले गए थे एक धनी सेठ के पास। और उस धनी सेठ का जो बच्चा बड़ा उदंडी था मेरे जैसा, और बार बार सेठ ने बहुत चंदा दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय को भी आप लेके जाओ, एक अच्छी संस्था का आप निर्माण करें, बहुत अच्छी बात है। तो उस बच्चा जो उदंडी बच्चा था, उसने कहा भी आपने तो इतने पैसे कभी, पंडित जी ने इतने पैसे कभी देखे ही नहीं होंगे, आपने इतने पैसे कभी देखे ही नहीं होंगे। तो ये बार बार वो बच्चा बात ऐसी कर रहा था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय को भी क्या आ गया? गुस्सा आ गया। उसने कहा भी चलो मैंने इतने पैसे कभी देखे हैं या ना देखे हैं, परंतु आज तक आपने एक ऐसा आदमी नहीं देखे होगा जितने इतने पैसों को क्या है ठोकर मार के जा रहा है। और पंडित मदन मोहन मालवीय
वो एक पैसा भी वहाँ से उठा के नहीं लेके आया था। बाद में उस सेठ ने वो कोलकाता से बनारस पैसे भिजवाए। तो ऐसे थे पंडित मदन मोहन मालवीय, इसीलिए इनको कहा जाता है भिखारियों का राजकुमार। एक बार की बात और बताता हूँ, एक छोटी सी बात है। भी एक बार गए हुए थे वो हैदराबाद के निज़ाम के पास, और हैदराबाद के निज़ाम से भी उन्होंने क्या है मांग की भी आप हमें चंदा दीजिए, एक संस्था स्थापित कर रहे हैं। तो निज़ाम ने कहा भी हमारे पास चंदा नहीं है, ये तो कुछ तो दो। भी कुछ भी नहीं है कि हमारे पास, क्या दें आपको। तब निज़ाम को एक दिखाई दी, एक जूती टूटी पड़ी थी निज़ाम की। उसने कहा ये जूती पड़ी है, ले जा भाई। तो वो निज़ाम का जो था ना पंडित मदन मोहन मालवीय, वो जूती उठा के चल पड़ा और चार मीनार के पास ले जाके उस जूती को रख दिया बाजार में, और बोली लगानी शुरू कर दी। भी निज़ाम की जो है वो जूती की बोली सबसे ज़्यादा कौन देगा। वहाँ से निज़ाम की माता गुजर रही थी, राजमाता। उसने कहा भी क्या बात, क्या हो रहा है यहाँ पर, है क्या चर्चा, क्यों भीड़ है ऐसी। तो उन्होंने किसी एक आदमी ने कहा भी निज़ाम की जूती है, उसकी बोली लगा रहे हैं। तो कहा निज़ाम की जूती, जूती अर्थात क्या होती है, हमारी इज्जत होती है, इज्जत की बोली लग रही है निज़ाम की, वही चार मीनार के पास में। तो पंडित मदन मोहन मालवीय को दरबार में बुलाया गया और बहुत सा चंदा देकर उसको भेजा गया। तो इसीलिए कहा जाता है भाई उनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भी आपको पढ़ना है। भी 1893 में वो भारत आई थी। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं हरियाणा का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है, भी आधुनिक हरियाणा का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ताऊ देवीलाल को, चौधरी बंसीलाल को, पंडित भगवत दयाल शर्मा को, या राव वीरेंद्र सिंह को भी। तो आप सब बच्चे जानते हैं हरियाणा का आधुनिक निर्माता, हरियाणा का शिल्पी का जैसे जिक्र करें, या आधुनिक निर्माता का हम जिक्र करें, या हरियाणा के शिल्पी का जैसे जिक्र करें, तो किसका नाम आता है सबसे ऊपर करें, चौधरी बंसीलाल का। भी किसका आता है, चौधरी बंसीलाल का आता है। तो कई नाम है इसके, एक तो आधुनिक निर्माता आपका जैसे आ ही गया है, हरियाणा का विकास पुरुष भी क्या है, हरियाणा का विकास पुरुष पढ़ोगे। उसके बाद में एक जो आपका बनेगा, क्या बनेगा, हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का क्या बनेगा आपका, शिल्पी। ठीक है भी, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार भी। हरियाणा का विकास पुरुष किसे कहा जाता है, हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है, पढ़ा है ना। ऐसे चीज बार बार क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। ठीक है भी, जैसे पंचायती राज से संबंधित आया था ना भी, पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को। तो इस तरीके के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। ठीक है भी, तो चौधरी बंसीलाल को है, चौधरी बंसीलाल के बारे में आपको पढ़ना है। इन्हीं के समय में क्या हुई थी, शराबबंदी हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भी, मैंने करवाया भी है, यानी 1996 से 1998 तक। ठीक है भी, शराबबंदी भी रही थी, क्योंकि 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की जो सरकार जो बनी थी ना, हरियाणा विकास पार्टी, याद करना, हरियाणा विकास पार्टी, जिसका गठन मैंने एक दिन पिछले वीडियो में 1996 बता दिया था, 1991 में हुआ था इसका गठन है। परंतु सरकार जो बनी थी ना उसकी, हरियाणा विकास पार्टी की 1996 में। सिंबल मैंने बताया था भी, इनका कौन सा चुनाव निशान था, लड़का लड़की था भी, लड़का लड़की। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। शराबबंदी भी इनके काल में हुई थी, और हरियाणा के हर गांव में बिजली जो पहुंचाई गई थी 1970 में, वो भी किसके कार्यकाल में आपको ध्यान होना चाहिए, चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में। ठीक है भी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा के सीएम भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं चौधरी बंसीलाल का, जैसे हम जिक्र करते हैं। और एक चीज आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, केंद्र में भी कई मंत्रालय इन्होंने संभाले हैं भी। केंद्र में रक्षा मंत्री का अगर हम जिक्र करें, तो रक्षा मंत्री और रेल मंत्री जो रहे हैं, यानी क्या रहे, आपको ध्यान होना चाहिए, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर का जैसे जिक्र करते हैं, और क्या है आपके रेल मंत्री भी क्या रहे, रेल मंत्री। मैंने कई बार आपको बताया इस चीज के बारे में। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री है, ये हिसार में लगनी थी, परंतु उस समय पंजाब जो हमारा है, पंजाब बहुत ज्यादा मतलब नशे की या युवा जो बड़ी बगावत कर रहा था उस समय, आतंकवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित था पंजाब। तो उस समय रेल मंत्री कौन थे, चौधरी बंसीलाल। बंसीलाल जी ने कहा था भी हरियाणा तो फिर भी छोटा सा है और साधन सोपन है, ये फैक्ट्री कहाँ लगनी चाहिए, कपूरथला
पंजाब में लगनी चाहिए। ठीक है भी, तो कपूरथला पंजाब में जो रेल फैक्ट्री लगी थी ना, वो भी किसके कार्यकाल में रेल मंत्री थे उस समय, आपके बंसी लाल। ये चीज भी आपको क्या है क्लियर होना चाहिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट से ऐसे क्या है क्वेश्चन बनते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका रहा है। तोसाम इनका क्या रहा है विधानसभा क्षेत्र रहा है। भिवानी जिले से संबंध रखते थे, मैंने कई बार आपको बताया, गोलागढ़ गांव से भी। ठीक है, तो ऐसे आपके क्या बनते हैं क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में और भी आपके कई ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ऑप्शनों का हम जिक्र करते हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है ताऊ देवीलाल है, बार बार हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं ताऊ देवीलाल के बारे में। हरियाणा का लाल, हरियाणा का एक महान आदमी के रूप में इनकी क्या है पहचान है ताऊ देव। सिरसा जिले से क्या ये संबंध रखते हैं, और मैंने एक दिन बताया था भी लोक लाज और लोक राज से चलता है ताऊ देवीलाल भी। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं चौधरी बंसी लाल, आपने पढ़ लिया। पंडित भगवत दयाल हरियाणा के प्रथम सीएम थे भी। हरियाणा के प्रथम सीएम जो बने हैं वो कौन है आपके चौधरी पंडित भगवत दयाल शर्मा भी। पंडित भगवत दयाल शर्मा मनोनीत थे, ये भी मैंने आपको बताया था। और इन्हीं के नाम पर ही रोहतक के अंदर एक पीजीआई स्थापित किया गया पंडित भगवत दयाल शर्मा का। तो इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। राव वीरेंद्र सिंह आपको ऑप्शन दिया हुआ है। राव वीरेंद्र सिंह पहले प्रथम गैर कांग्रेसी थे भी। क्या थे? प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। मैंने एक दिन पहले भी ये बताया था, मैंने कहा था भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, और रिपीट होंगे तो आप बच्चों को क्या होंगे याद होंगे। मैं हमेशा आपको कहता हूं इस चीज के बारे में भी, अगर आपको जो चीज ज्यादा आती हो ना, उस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो याद करने की कोशिश किया करो। मैं हमेशा कहता हूं भी जो चीज आपको अच्छी तरीके से आती है उसको ज्यादा से ज्यादा रिपीट किया करो, पढ़ा करो। तो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री बने थे राव वीरेंद्र सिंह बने थे, रेवाड़ी से संबंध रखते थे। और इनकी पार्टी का भी हम जिक्र करते हैं, हरियाणा विशाल पार्टी। उगता सूर्य इनका क्या था चुनाव है निशान था, हरियाणा विशाल पार्टी। अगर आपसे पूछे ना भी भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी, ये तो मैंने गैर कांग्रेसी हरियाणा का जिक्र किया था भी। हरियाणा में प्रथम गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी, गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री बना था वो कौन बना था? राव वीरेंद्र सिंह। तो भारत में अगर आपसे पूछे भी भारत में गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य के अंदर बनी थी, तो केरल। कौन सा राज्य रहेगा आपका? केरल राज्य। केरल राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी भारत के अंदर। ये चीज भी आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु हरियाणा में 1967 में ही बन गई थी भी। और 1967 में ही राव वीरेंद्र सिंह के समय में हरियाणा में क्या लग गया था? राष्ट्रपति शासन लग गया था। अनुच्छेद 356 का क्या हो गया था? प्रयोग हो गया। तो ये अलग अलग तरीके की क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को आप क्लियर किया करो। बहुत बनते हैं क्वेश्चन। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? राव वीरेंद्र सिंह है। हरियाणा के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म गणतंत्र भारत में हुआ था, मनोहर लाल खट्टर। तो कई तरीके के आपके क्या बन सकते हैं क्वेश्चन बन सकते हैं। परंतु हरियाणा में आज तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है अभी। ठीक है, ये चीज आप क्लियर किया करो। एक चीज आपको ये भी मैं बता देता हूं, हरियाणा में भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी 1963 के अंदर। कब बनी थी? 1963 में उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी मायावती। परंतु मैं भूलवश क्या बता गया था भी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री मायावती। दूसरी है भी याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का चौथा लाल कौन सा है? हरियाणा का चौथा लाल। इतने दिन हम पढ़ते थे भी हरियाणा में 3 लाल है। चौधरी भजन लाल का जैसे जिक्र करते थे, चौधरी बंसी लाल जी का हम जिक्र करते थे, ताऊ देवीलाल का हम जिक्र करते थे। परंतु हम चौथे लाल का भी जिक्र करना शुरू कर दिया। अभी चौथा लाल कौन बना है? भी तो आपका ताऊ देवीलाल है, चौधरी बंसी लाल है, भजन लाल और मनोहर लाल। तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा का चौथा लाल है। चौथा लाल है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, 1 नंबर ताऊ देवीलाल है, 2 नंबर आपके बंसी लाल है, 3 नंबर भजन लाल है, और चौथा लाल 4 नंबर पर आपका कौन है? मनोहर लाल खट्टर है भी। ठीक है भी, मनोहर लाल खट्टर आपको ध्यान होना चाहिए। 2014 से लेके वर्तमान समय तक भी क्या है? वर्तमान
समय तक क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद के ऊपर है। मैंने कई बार एक बताया भी आपको इस चीज़ों के बारे में। अगर आपसे पूछे इस चीज़ के बारे में, वे हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री जो आपका दूसरा कार्यकाल शुरू किया है तो कौन सा, आपके मनोहर लाल खट्टर भी। इनका विधानसभा क्षेत्र जो आपको याद होना चाहिए, कहाँ से विधायक है ये, करनाल से भी। कहाँ से विधायक है, करनाल, ठीक है भी, करनाल से विधायक है, जिसको हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। भजन लाल जी कहाँ से चुनाव जीतते थे, आपके आदमपुर से भी। कहाँ से, आदमपुर से। और बंसीलाल का जैसे जिक्र करें, ये तोसाम से भी। कहाँ है, तोसाम। और ताऊ देवीलाल तो शेर थे, सारे हरियाणा से चुनाव लड़ सकते थे। बट्टू से भी क्या रहे हैं, ये विधायक रहे हैं। बट्टू विधानसभा सीट होते थे। नए परिसीमन आयोग के अंतर्गत बट्टू को किसमें सम्मिलित कर दिया, फिर फतेहाबाद में। तो बट्टू एक विधानसभा क्षेत्र होती थी। ताऊ देवीलाल भी यहाँ से क्या रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 4 जो लाल है, चारों लालों के बारे में आपको थोड़ी सी क्या है, बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए भी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार पूछा है अभी, हरियाणा का, भारत का नहीं, विश्व का नहीं। भारत और विश्व का भी मैं जिक्र करूंगा। पुरस्कार दिए हुए हैं, राज्य शिक्षक पुरस्कार है, सूर सम्मान है, नोबेल पुरस्कार है, या फिर भारत रत्न। तो आप सब बच्चे जानते हैं सूर सम्मान हरियाणा का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। हरियाणा का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन सा रहेगा, आपका सूर सम्मान रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार अगर पूछे विश्व का तो कौन सा है, आपका नोबेल प्राइज है। और भारत का पूछे तो कौन सा, भारत का सबसे बड़ा राजकीय सम्मान, भारत देश का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा, आपका भारत रत्न है भी। कौन सा है, भारत रत्न है। तो ये चीज आपको याद होने चाहिए इस चीज के बारे में भी, ठीक है भी। पहले क्या है, ये जो हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है ना, कौन सा, सूर सम्मान है, इसको पहले किस और नाम से जाना जाता था, सूर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, इसको सूर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। पूछा गया है ये क्वेश्चन भाई, सूर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। परंतु 2006 के अंदर भी, कब, 2006 में हुड्डा सरकार में इसका सूर पुरस्कार का नाम क्या कर दिया, सूर सम्मान कर दिया। क्या कर दिया, सूर सम्मान। तो हरियाणा का सबसे बड़ा राजकीय पुरस्कार, साहित्य जो पुरस्कार का जिक्र करते हैं वो कौन सा है, सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार आपका सूर सम्मान है। सूर सम्मान कब किया गया, स्थापित हुआ उस समय तो सूर पुरस्कार था, परंतु 2006 में इसको सूर सम्मान बना दिया, ठीक है भी। अब एक चीज आपको याद और करना है, यहां से जैसे मैं जिक्र करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये तो हम हरियाणा का जिक्र कर रहे थे, अगर भारत का जिक्र करें भी, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न। कब स्थापित हुआ था, 1954 में। सबसे पहले किसको दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। दूसरा कौन था, सीवी रमन को दिया गया था भी। और तीसरे कौन थे, आपको ध्यान होना चाहिए, सी राजगोपालाचारी भी, राजगोपाला, ठीक है भी, सी राजगोपालाचारी को। ये 3 व्यक्ति थे जिनको 1954 में क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है। आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके साथ सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी थे भी, ठीक है। सी राजगोपालाचारी वही है जो आजाद भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो बने थे भी, ठीक है भी। श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको ध्यान होना चाहिए एक शिक्षक के तौर पर इनकी बड़ी महत्ता है और इन्हीं के जन्मदिन को 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में बनाते हैं। सीवी रमन, आपको ध्यान होना चाहिए, सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था भी। क्या जीता था, नोबेल है पुरस्कार। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो 1954 आप याद कर रख सकते हो। प्रथम भारतीय कौन थी जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था, महिला का जिक्र करें तो इंदिरा गांधी थी भी। कौन थी, इंदिरा
गांधी थी, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और ऐसी महिला थी जो खुद प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न लिया था। मरणोपरांत किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफार खां थे प्रथम विदेशी जिनको क्या दिया गया था? भारत रत्न। ये क्वेश्चन इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन बार बार आपके पूछे जा रहे हैं अभी, इसलिए आप बच्चों से गुजारिश है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चनों को ध्यान पूर्वक पढ़ो और लिखो भी। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, जैसे एक ऑप्शन दिया मैंने, आपका ऑप्शन है नोबेल प्राइज का, जैसे जिक्र किया है। नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, विश्व का। वैसे तो मैं थोड़ी सी मैं परछाई डाल रहा हूं इसके ऊपर, थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं इन क्वेश्चनों के बारे में। विस्तृत तो हम इनके बारे में कभी और क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन आएगा तब हमें पढ़ेंगे। नोबेल प्राइज का जैसे जिक्र करते हैं, नोबेल प्राइज की स्थापना हुई थी 1896 में, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1896, परंतु दिए गए थे सबसे पहले 1901 में स्थापित हुए, यानी दिए गए थे सबसे पहले कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में दिए जाते थे, परंतु वर्तमान समय में ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। छठा क्षेत्र कौन सा बना था? आपको ध्यान होना चाहिए, 1969 में जोड़ा गया था आपका अर्थशास्त्र। क्या जोड़ा गया था? आपका अर्थशास्त्र जोड़ा गया था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अर्थशास्त्र किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। कब दिया जाता है? हर साल है 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की क्या थी? पुण्य तिथि थी भी। ये चीज आपको क्लियर होना। तो हर साल 10 दिसंबर को क्या दिए जाते हैं? विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्र? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और अंतिम जो क्षेत्र जोड़ा गया था वो कौन सा था? अर्थशास्त्र था। प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? वो अमर्त्य सेन थे। कब मिला था? 1998 में। किस कला में मिला था उनको? अर्थशास्त्र में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनको ये पुरस्कार मिला था। तो ये इस तरीके की क्या बनती, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को आप चर्चा करो। यहाँ एक चैप्टर और भी बनता है हमारा, प्रथम भारतीय कौन थे आज तक जो भारतीय रहे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीते, वो भी हमारा एक चैप्टर बनता है। परंतु कभी नोबेल पुरस्कार का भारतीय कभी व्यक्ति का जिक्र होगा तब मैं विस्तृत रूप से उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है भी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षक पुरस्कार कौन सा है? हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षक पुरस्कार का जिक्र किया है तो सूर्य समान है, राज्य शिक्षक पुरस्कार है, चौधरी देवीलाल पुरस्कार है, या फिर कालिदास सम्मान का जैसे जिक्र किया। तो कौन सा हरियाणा का सबसे बड़ा सर्वोच्च शिक्षक पुरस्कार? तो सब बच्चे जानते हैं राज्य शिक्षक पुरस्कार जो है वो हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षक पुरस्कार है, ठीक है भी। उसके बाद में आप पढ़ सकते हो चौधरी देवीलाल पुरस्कार हरियाणा का ही एक पुरस्कार है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताऊ देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। नॉर्मल बोरलाग पुरस्कार भी किससे संबंधित? आपका कृषि से संबंधित है। नॉर्मल बोरलाग का जब हमें जिक्र करते हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हरित क्रांति का क्या जन्मदाता के नाम से जाना जाता है, नॉर्मन अर्नेस्ट ई बोरलाग का जब जिक्र करते हैं। भारत में हम हरित क्रांति के जगत के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन का हम जिक्र करते, तो ये चीज आप पढ़ सकते हो। कालिदास सम्मान जो है ये किस राज्य की सरकार देती है? आपकी एमपी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपका कालिदास सम्मान दिया जाता है। और आप सब बच्चे जानते हैं कालिदास एक कवि रहे हैं भी। क्या रहे? एक कवि थे भी। कालिदास क्या थे? एक कवि थे। खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय का जब हम जिक्र करते हैं ना, उसके कार्यकाल में कालिदास क्या रहे हैं? एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी रचनाएं आज भी क्या है? चर्चित है और बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। और उनकी रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो मेघदूत का हम जिक्र करें, चाहे हम रघुवंशम का जब हम जिक्र करें, चाहे हम और भी बहुत अभिज्ञान शाकुंतलम का जब हम जिक्र करें, अभिज्ञान शाकुंतलम तो एक महान क्या है? काव्य है, महान रचना है कालिदास की भी, ठीक है। तो भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है कालिदास को। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर भी किसको कहते हैं हम? कालिदास
दास को कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कालिदास सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश से सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण क्या आपके क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार क्या आपके पूछे जाते हैं भी, ठीक है भी। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक भी किया करो और क्लास को शेयर भी किया करो। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।